चाहते भगवान। एक बार की बात है कि पांडुपुत्र भीम को बहुत अभिमान हो गया था कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरे जैसा बहादुर, मेरे जैसा साहसी और कोई है नहीं। तो भगवान ने अपनी माया रची और इस प्रकार से द्रौपदी के मन में एक दिन आया और उसने भीम से कहा, हे पांडुपुत्र, क्या आप मुझे गंधमादन पर्वत से वो दिव्य पुष्प लाकर दे सकते हैं? मैं उसे अपनी बेड़ी में सजाऊंगी। भीम ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, और निकल पड़ा पर्वत की ओर। अब रास्ते में जब जा रहा था तो वहां पर एक पूंछ पड़ी थी। उसने यहाँ वहां देखा, किसकी है, देखा तो एक बूढ़ा सा लाचार वानर रास्ते में बैठा था और पूंछ इतनी लंबी कि रास्ता जो है वो अवरुद्ध हो रहा था। तो उसने कहा, ओ वानर, ये पूंछ हटाओ, मुझे आगे जाना है। वानर जो था बड़ा दुर्बल निर्बल ऐसा वृद्ध, तो उसने कहा कि भाई देखा लेकिन कुछ बोला नहीं। तो भीम को बड़ा क्रोध आया, उसने कहा कि इसकी ऐसी जुर्रत। उसने फिर गुस्से से कहा, ओ वानर, लगता है तुम मुझे पहचाने नहीं हो, मैं कौन हूँ? मैं हूँ पांडुपुत्र भीम, मुझ में 10,000 हाथियों का बल है, तुम जानते नहीं हो क्या मुझे? पूंछ हटाओ अपनी। वानर ने फिर देखा तो देखकर कुछ नहीं बोला, लेकिन बड़ा धीरे से आवाज में बोला, तुम तो जानते हो मैं कैसा वृद्ध हूँ, कितना लाचार हूँ, ऐसा क्यों नहीं करते कि ये पूंछ तुम ही हटा दो? भीम को फिर क्रोध आया, उसने बोला, ऐसा कुछ काम मुझसे करवाओगे? चलो ठीक है, मैं कर देता हूँ, वैसे मैं ऐसे छोटे मोटे काम करता नहीं हूँ। तो फिर उसने भीम ने अपना सोचा कि खिलौने की तरह, तिनके की तरह उठाऊंगा और इस पूंछ को फेंक दूंगा। तो जब उसने अपना बायां हाथ लिया कि छोटा सा काम है, लेफ्ट हैंड से ही हो जाएगा, बायां हाथ से उठाने की कोशिश की, लेकिन ये क्या, पूंछ तो हिली ही नहीं। उसने सोचा कोई बात नहीं, अब मैं अपना राइट हैंड दायां हाथ लगाता हूँ। दाएं हाथ से कोशिश की, ये क्या, देखा तो फिर भी नहीं पूंछ हिली। उसे बड़ा विस्मय हुआ। अब उसने अपने दोनों हाथ लगाए और जोर से उसको उठाने का प्रयास किया। पसीने पसीने हो गया भीम, लेकिन वो पूंछ अपनी जगह से हिली भी नहीं। वो देखकर हैरान था, ऐसा कैसे हुआ? थक गया, उसका मद जो था, जो अहंकार था उसके मन में चूर चूर हो गया। उसने कहा, ऐसा छोटा सा कार्य मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये क्या बात है? हाथ जोड़े और वो वानर के आगे प्रणाम किया और कहा, हे वानर, आप कौन हैं, कृपया बताइए। तब वानर ने कहा, तुम मुझे नहीं पहचाने हो, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम हो वायुपुत्र भीम और मैं हूँ पवन पुत्र हनुमान। सुनकर भीम चकित रह गया, हाथ जोड़े प्रणाम किया और तब हनुमान जी ने कहा कि मैं तुम्हारा अग्रज होने के नाते, क्योंकि हम दोनों ही वायु के पुत्र हैं, तो तुम्हारा अग्रज होने के नाते आज मैं तुम्हें ये शिक्षा देने आया हूँ कि अहंकार जो है वो सदैव पतन का कारण बनता है और विनम्र यदि रहोगे तो सदैव उत्थान की ओर जाओगे। तो भीम ने कहा कि अब आपने मुझे तो आशीर्वाद दे दिया है, लेकिन हमारे बाकी जो पांडुपुत्र हैं, जो कि अभी महाभारत का युद्ध होने वाला है, तो आप उसमें भी हमारी सहायता कीजिए। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि मैं अब इस युग में युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन एक तुम्हें वचन अवश्य देता हूँ कि अर्जुन का जो ध्वज है, जो उसकी रथ का ध्वज रहेगा, उस पर मैं सदैव विराजमान रहूंगा और वहीं से ही तुम लोगों की रक्षा करूंगा। इसीलिए अर्जुन का नाम आप जानते हैं, नाम है कपिध्वज। तो इसीलिए कभी भी हमें अपने गर्व का, अपने बल का अभिमान नहीं करना चाहिए और किसी भी कमजोर व्यक्ति पर विशेष रूप से अपनी शक्ति का प्रदर्शन कभी ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद।